हेलो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी 3 साल के लिए। 3 साल के लिए एक ट्रिक बनाई है जिसमें आपको ओनली 3 साल के लिए करना है। तो इस वीडियो से सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना है आपको अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक अपन बेसिक क्लियर तक लेके चलेंगे। इनसे पहले मैंने 2 साल के लिए आपको दोनों वीडियो बना के रखी हैं, तो उनको पहले देख लीजिए। तो इसका आपको नीचे मैंने लिंक दे दिया है, तो वो पहले चेक कर लें, तब 3 इयर्स का आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम आज बताएंगे 3 इयर्स को कैसे निकालेंगे, वो भी ट्रिक के अनुसार। आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी आप वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं, आज हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी सवाल 3 इयर्स के लिए पूछता है तो उसके लिए कैसी ट्रिक बनेगी। सबसे पहले हमने इससे पहले 2 वीडियो बनाई हैं, वो 2 इयर्स के लिए बनाई, तो वो पहले आप देख लीजिए, इसके लिंक के नीचे रखी है। उसमें हमने 4 गोले के अनुसार बनाई थी। आज हम 3 इयर्स का जो कंसेप्ट है वो 8 गोले के अनुसार चलाएंगे। ठीक है, तो उसको हम पहले बेसिक सीख लेते हैं। किसका? 3 इयर्स का। 3 इयर्स का हम आज बेसिक सीखेंगे कि कैसे इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 इयर्स के लिए हमें एक गोला बनाना है पहले ऊपर। ठीक है, ये हमारा एक गोला बन चुका है। अब इसमें से हमें क्या करना है, 3 गोले और तैयार करना है। एक गोला मैंने यहाँ पे ले लिया, एक गोला मैंने यहाँ पे ले लिया, एक गोला मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको यहाँ सेकंड गोला और लेना है आपको। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका पार्ट थोड़ा सा लॉन्ग पे जाएगा, तो आपकी ये प्रोसेस सही आ जाएगी। किस तरीके से लेना है? ये हो गया 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, 5 6 7 1 8। तो यहाँ पे अपन को एक एक और जोड़ना है। सबसे पहले यहाँ पे जोड़ा जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो एक गोले मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जुड़ेगा यहाँ से, तो ये गोला आपका इस तरीके से मैं ऐड कर देता हूँ। पहला गोला यहाँ पर रहेगा ये वाला, फिर नेक्स्ट आपका गोला यहाँ पर रहेगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट रहेगा वो लास्ट में रहेगा आपका, बिल्कुल लास्ट वाला। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसीजर चलेगा। तो यहाँ पे 8 गोले के लिए आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म डिजाइन करना है। ठीक है, तो इसी बेस पे आपको ये कंसेप्ट रहेगा। किस तरीके से, एक बार और देख लीजिए इसको अच्छे से कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट गोला आपको तैयार किया। ठीक है, उसमें से हमें 3 पार्ट और तैयार करना है। ये 3 पार्ट हो गए। ठीक है, ये 3 पार्ट बन गए। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले ये वाला गोला यहाँ पे जाएगा, फिर इसके अंदर एक और गोला डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा, इसी का कंसेप्ट रहेगा, और फिर इसी का कंसेप्ट रहेगा। तो मतलब ये गोला आपका एक और यहाँ बनेगा। कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा एक गोला, फिर यहाँ पे बनेगा एक और गोला। तो 1 2 3 4 5 6 7, और एक और नेक्स्ट गोला रहेगा, वो रहेगा यहाँ पे 8वां। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट रहेगा, फिर ये वाला इसका कंसेप्ट है, और ये वाला गोला आपका इसका कंसेप्ट है। तो ये इस तरीके से आपको 8 डिजाइन करना है आपको। तो ये होता है पी वाला, जिसके पी फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है? ए, इसमें भी ए, और इसमें भी ए। इसमें क्या आता है आपका? बी, इसमें भी बी, और इसमें भी बी। फिर आता है यहाँ पे लास्ट में आपका सी। तो ये आपका इस तरीके से 3 ईयर का आपका क्या बनता है? ट्रिक फॉर्म ये बन जाता है 3 इयर्स के लिए। कितने के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए आपको ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगी इसमें। ठीक है, तो इसका अपन बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले। कि बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि आपका जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू रखी है, तो हमने अभी तो सिंपल ले लिया है कंसेप्ट के अनुसार। तो इसमें हम SI फाइंड करेंगे। ठीक है, 3 इयर्स के लिए। तो 3 इयर्स के लिए आपको SI फाइंड करना है, तो इसका कंसेप्ट क्या बनेगा? सबसे पहले यहाँ पे एक ए को ऐड करना है, प्लस ए को ऐड करना है, प्लस ए को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 गोले हैं। जब 2 इयर्स का निकाला था 2 गोले थे, तो उसमें उसके अनुसार किया। तो इसका जो कंसेप्ट बनेगा वो क्या बनना है?
3a। तो ये SI के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है और आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। जब हम ये 3 पार्ट को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा जी ऐसा ही निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा? इन तीनों को ऐड कर लेंगे। कौन से वाले पार्ट को? ये वाले पार्ट को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्या आ जाएगा? SI का निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं CI। CI में आपका क्या होता है? ये तो आपका ऐड रहेगा ही रहेगा 3a को, प्लस ये वाला कंसेप्ट और जुड़ जाएगा, मतलब 3b कितनी है? 1 2 3, 3b जुड़ेगा प्लस आपका c जुड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस। ये पूरा आपका कंसेप्ट किसके लिए आएगा? आपका CI के लिए। तो ये हो जाएगा आपका CI। मतलब यहाँ पे ये कंसेप्ट तो आपको जुड़ेगा ही जुड़ेगा, प्लस में आपका ये भी जुड़ेगा और प्लस आपका ये भी जुड़ेगा। तो ये तीनों को जोड़ करके फिर बनेगा आपका CI। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंस की। तो डिफरेंस कैसे करेंगे काम? यहाँ पे डिफरेंस का आपका क्या करेगा काम कि आपका ये तो रखा ही है ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे 3b तो आएगा ही आएगा, प्लस में c और आएगा, मतलब ये वाला पार्ट जाएगा और प्लस ये वाला जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये डिफरेंस बन जाएगा इसके अनुसार। कैसे बनेगा? ये जाएगा आपका b वाला पार्ट पूरा जाएगा और प्लस c वाला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका डिफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका अमाउंट का। तो जो अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे ट्रिक के अनुसार वो क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा P, तो जो पहले लिखा है इसमें वो रहेगा, प्लस में जो आपका SI है प्लस आपका ये वाला पार्ट 3b प्लस c। तो इन तीनों को जोड़ करके आपका क्या बन जाएगा? अमाउंट फाइंड हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर आपको याद करना नहीं है, आपका यहाँ पे कंसेप्ट रखा है, इसको ऐड किया, देन इसको ऐड किया, देन इसको ऐड किया, तो हमारा अमाउंट आ गया। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा SI आ जाएगा। ठीक है, CI निकालना है तो SI प्लस SI जो निकल के आया है प्लस उसका B वाले पार्ट प्लस C वाला पार्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा? CI आ जाएगा। डिफरेंस पूछता है तो B वाला पार्ट एंड प्लस C वाला पार्ट, तो ये आपका डिफरेंस इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, ये सिंपल कंसेप्ट था, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, सिंपल बन जाएगा क्वेश्चन से। अब चलते हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पे कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका 3 साल के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जिससे इसमें क्या रख रहे हैं अपन क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट हमने एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें लिख लिया है P दिया हुआ है, मान के चलो 10,000 दिया है, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार। ठीक है, और R दिया हुआ है 10%। ठीक है, और टाइम तो आपका 3 इयर्स दिया है, क्योंकि 3 इयर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो 3 इयर्स ही दिया हुआ है। फाइंड में उसने कहा है कि आपको अमाउंट भी निकालना है, SI भी निकालना है, CI निकालना है एंड डिफरेंस निकालना है। ये इसने इसमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फाइंड करने के लिए वैल्यू दे दी गई है। मतलब आपको अमाउंट भी फाइंड करना है, ठीक है, CI भी फाइंड करना है, SI भी फाइंड करना है और डिफरेंस भी फाइंड करना है। ये सारे आपको इसके अंदर फाइंड करना है और ये क्वेश्चन आपका पहले से आ चुका है। तो ये क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिए, ट्रिक के अनुसार काम करेगा। आपको कोई भी कुछ भी रटना नहीं है, सिंपल तरीके से मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है वही आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 इयर्स के लिए आपको ट्रिक पढ़ रहे हैं तो 3 इयर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा फर्स्ट गोला। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे 3 गोले आपको यहाँ पे जनरेट करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया, इस वाले गोले को यहाँ पे अटैच करना है एक और। ठीक है, फिर इसके नीचे यहाँ पे रहेगा और नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा और एक और यहाँ पे रहेगा। तो ये यहाँ से कंसेप्ट हो जाता है, ये वाला यहाँ से कंसेप्ट आता है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपका इस तरीके से बन जाता है। तो ये आपका पार्ट बनता है ए और ए, और ये बनता है P और ये बनता है B और ये बनता है B,
ये भी बी बनता है और ये बनता है सी। तो इस तरीके से आ रहा है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गोले आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कितना लिख लिया, 10,000 दिया है तो 10,000 हमने यहाँ पे इसके अंदर पुट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है। अब इसकी रेट पे हम फाइंड करेंगे। रेट हमारा कितना दिया है, 10% दिया है, तो 10% का आपको 1/100 से इसको इंटू करके देखना है। तो इसका कितना आ गया, 1/10 आ गया। तो 1/10 का यहाँ पर रेट निकालेंगे, यहाँ पे भी 1/10 का रेट निकालेंगे, यहाँ पे भी 1/10 का निकालेंगे, फिर यहाँ पे भी 1/10 का निकालेंगे, यहाँ पे भी 1/10 का निकालेंगे और यहाँ पे भी 1/10 का निकालेंगे। और ये पार्ट है वो ये वाला है, तो इसका हम यहाँ पे भी 10 निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये पार्ट होता है वो इस वाले का होता है। तो इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना है, तो 1/, यहाँ पे 10 निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसका आप सॉल्यूशन होगा इस तरीके से। कैसे किया जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या लिखी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है कि किस तरीके से ये प्रोसीजर है। जैसे यहाँ पे लिखा है 10,000 इंटू कितने से निकालना है, 1/10 से आपको निकालना है। तो एक जीरो से एक जीरो गई, अब कुछ नहीं बचा, 1 का आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये आएगा। तो 1,000 जो रुपये आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, ए वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमने 1,000 रुपये लिख दिया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। अब इसका भी 1/10, तो आपका 1,000 ही आएगा। इसका भी 1/10, तो इसका भी 1,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन ये फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जो हमारा 1,000 आया है, अब उस पर कह रहा है 1/10, फिर करो। तो यहाँ पे हमारा 1,000 पे भी 1/10 करना है, तो एक जीरो से एक जीरो चली गई, तो आपका बचता है 100। तो 100 हमने यहाँ पर लिखा, फिर 100 भी इसी के अंदर लिखेंगे, बी के अंदर। ऐसे ही 1/10 से ये कौन निकालेंगे, तो आपका 100 ही आएगा। तो ये प्रोसीजर आपके डिपेंड करता है सॉल्यूशन के आंसर के पुट पे। तो ये समझ में आपको आ रहा होगा, इस तरीके से आपको ये कार्य कराना है, ठीक है। तो अब काम करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आपको सही समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर पॉइंट। अब लेते हैं नेक्स्ट यहाँ से। अब ये तो हो गया यहाँ तक। अब आता है नेक्स्ट 100, तो ये सी वाला पार्ट आता है डिफरेंस में। तो अभी हमारा कितना आ गया, 100। अब 1/10 को भी 100 से निकालेंगे, तो एक जीरो से ये गई, तो अब बच्चे का कितना, 10। तो यहाँ पे हमारा 10 आ चुका है। तो ये यहाँ तक प्रोसीजर आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। अब जो आपकी संख्या थी वो तो सॉल्व हो चुकी है। अब हम लिखेंगे कि किससे क्या क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका किसका, SI। तो SI निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, SI का फॉर्मूला आना चाहिए। तो SI का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि इन तीनों को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, SI। तो यहाँ पे A प्लस A प्लस A प्लस, तो कितना है, 1000 1000 1000, तो ये हो गया 3000, ठीक है। तो यही हमारा SI निकल के आ गया। अब बात करते हैं CI की, ठीक है, किसकी, CI की। तो CI में हमने क्या पढ़ा था अभी तक, CI में पढ़ रहे थे अपन क्या, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर CI में पढ़ा था किस में, जैसे हमारा ये चल रहा है कौन सा, SI। तो SI तो हमें 3000 तो लिखना ही लिखना है, क्या लिखना है, 3000 तो लिखना ही लिखना है इसमें, क्योंकि SI तो जुड़ेगा, प्लस आपका ये भी जुड़ेगा, कौन सा, ये वाला। तो इसमें 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, मतलब B वाला पार्ट। तो ये आपके 3 हैं, 1 2 3, तो ये हो गया 300, ठीक है। प्लस आता है कितना, एक और C, तो ये आता है 10। तो इस तरीके से ये जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हो गया 333 33 10, 3310 हो गया। तो इस तरीके से ये जुड़ के आपका आ गया CI, ठीक है। ये 3000 है, 3000 जुड़ेगा, पहले ये वाला, फिर आपका ये जुड़ेगा, फिर आपका ये जुड़ेगा। मतलब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, ये बन गया यहाँ पे जो कंसेप्ट बनेगा वो बनेगा 3A प्लस 3B प्लस ये C। तो 3A का वैल्यू कितना है, 3000, 3B का वैल्यू कितना है, 1 2 3 300, प्लस C का वैल्यू कितना है, 10। तो इसको पूरे को ऐड करेंगे, 3000 300 3300 3310 हो गया। तो यही अपना आंसर आ चुका है।
अब बात करते हैं डिफरेंस की। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंस। तो डिफरेंस निकलता है आपका, डिफरेंस आता है आपका 3b प्लस सी। तो 3b क्या है, 1 2 300 प्लस सी, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 310। ठीक है, देखो कि इसमें 100 है, इसमें 100 है, इसमें 100 है, तो 3b, तो ये तो आ गया, ये वाला ये हो जाएगा आपका इतना। तो ये तो आपका निकल के आ गया कितना, आपका डिफरेंस। अब बात करते हैं अमाउंट। अमाउंट आपका मेन पार्ट होता है, तो अमाउंट जोड़ लीजिए। अमाउंट कितना आएगा, p को जोड़ेंगे प्लस 3a को जोड़ेंगे प्लस 3b को जोड़ेंगे प्लस c को जोड़ेंगे, तो ये आपका अमाउंट बन जाएगा। कैसे जुड़ेगा, सबसे पहले जोड़ेंगे कितना, यहाँ पे लिखा है 10,000, तो 10,000 जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 10,000 लिख लिया, प्लस 3a का कितना आया है, 3,000 आया है, तो 3,000 लिख लीजिए, प्लस 3b का कितना आया है, तो 3b का हमने यहाँ पे ये लिखा है, 3b का कितना आया है 300, तो 300 लिख लिया। ठीक है, प्लस c का कितना आया है 10। तो ये प्रोसीजर हमारा इस तरीके से हो गया। अब इसको पूरा ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पे कितना आ रहा है 10,000, तो ये हो गया है हमारा। 3,000 इसको जोड़ो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हमारा जुड़ रहा है 3,000। फिर आता है 300, इकाई, ढाई, सैकड़ा, फिर आता है 10, तो 0 1, तो ये इस तरीके से आपका जुड़ रहा है। तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है 1 से 0 हो गया, ये पूरा 1 आ गया, ये आपका 0 है, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। तो आपका आंसर आ चुका है इसमें कितना, 3 1 3 3 1 0। तो ये आपका आंसर आ चुका है अमाउंट। तो यही आपके सारी प्रोसीजर आपसे पूछेगा, क्या क्या पूछेगा आपसे, एसआई पूछेगा, सीआई पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, प्लस अमाउंट पूछेगा। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस बनेंगे किसके अंदर, आपके 3 इयर्स के। तो 3 इयर्स में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ध्यान रखना है कि आपके ये आपको आना चाहिए कन्वर्ट करना। तो एक क्वेश्चन तो आपका हो गया सॉल्व। अब इसके आगे हम एक और सॉल्व करा देते हैं जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं जिससे आपको आसान हो जाएगा और सही अच्छे से करने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको आसान हो जाएगा सॉल्यूशन करना 3 इयर्स के लिए। तो ये आपके कोई भी डेटा होगा आपका, चाहे आपका प्रिंसिपल चाहे कितना भी हो, रेट कितना भी हो, और 3 इयर्स के लिए करेंगे तो आपका ये डेटा बन जाएगा कितना, इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मान के चलो P है वो कितना है 20,000 रुपये। ठीक है, और R दिया है वो दिया है 5%। ठीक है, T दिया है 3 इयर्स, मतलब 3 वर्ष के लिए, और फाइंड आपको वही करना है अमाउंट, SI CI, वो सारी चीज़ें आपको फाइंड करके रखना है। तो देख लीजिए इसमें कैसे करेगा काम, वो देख लीजिए। सबसे पहले तो सबसे पहले प्रोसीजर बनेगा आपका कौन सा, वो देख लीजिए। इसमें सबसे पहले बनाएंगे गोले। ठीक है, तो गोले हमने फर्स्ट बनाया, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होना है। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, एक और ये बन गया। ठीक है, तो ये हमारे गोले तैयार हो गए। अब नेक्स्ट गोले कहाँ आता है, एक और आता है यहाँ पे, ये बन के तैयार हो गया। फिर आता है एक और यहाँ पे, फिर आता है एक और यहाँ पे, फिर आता है आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके ये गोले तैयार हो चुके हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये गोला आपका यहाँ से आ चुका है। अब बनता है यहाँ पे ये सर्कल। किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले जो अमाउंट लिखा जाएगा वो कहाँ लिखा जाएगा, ये वाले में। तो कितना है 20,000, तो 20,000 लिख गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेट होती है तो रेट के अनुसार आपको इसको चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी रेट हैं, रेट के अनुसार इसको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे ए वाली वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी ए की आएगी, यहाँ पे भी ए की आएगी। ये वाली वैल्यू क्या है, बी की आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी बी वाला पार्ट आएगा, यहाँ पे भी बी आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो सी वाला पार्ट आएगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आप देख लीजिए। अभी जैसे रेट यहाँ पे कितनी है 5%, तो 5% का जैसे 5% से आप वैल्यू करेंगे तो कितना आएगा 5 × 100, तो 5 से काटो 20 × 5 100, तो ये आ गया आपका 1/20। तो 1/20 से आपको इसमें सबको
इंटू कराना है और काट के रखना है। तो यहाँ पे लिखा है 20,000 रुपये इंटू 1/20। अब 1/20 को तो काटेंगे तो सीधे सीधे कट जाएगा इसमें। तो जैसे मान के चलो इसको काटा तो यहाँ पे सीधे सीधे पहले तो 0 से 0 काट लो, तो ये 0 से 0 कट गई। अब आपका बचा कितना 200, ठीक है। फिर आपका बचा 2, तो 2 से 2 कट गया तो आपका आ गया 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये अपन इसके अंदर लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे? ये वाले पार्ट के अंदर। तो ये हमारा आ चुका है 1,000 रुपये, ठीक है। अब आएगा नेक्स्ट, इसमें भी सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे भी 1,000 आएगा, यहाँ पे भी आपका 1,000 आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको हमने 1/20 से इसका रेट फाइंड कर लिया। कितना कर लिया? 1/20 से इसका रेट फाइंड कर लिया। इसका भी 1/20 से करेंगे, इसका भी 1/20 से होगा, इसका भी 1/20 से होगा, इसका भी 1/20 से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसीजर चलेगा। अब बात करते हैं, ये तो हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट जो पार्ट चल रहा है वो क्या है? 1,000 रुपये आ जाए। 1,000 रुपये को फिर 20 से आपको डिवाइड करना है। तो 1 0 से तो 1 0 गई। अब बचता है कितना यहाँ पे? 100। तो 2 से काट दो, सीधे सीधे आपका 50 बचेगा। तो ये वाली बी वाली वैल्यू में सब में क्या आ जाएगा? 50, ठीक है। तो ये आपका 50 आ चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो क्या काम कर रहा है, क्योंकि जो 50 आया उसको भी क्या करना है? लास्ट में डिफरेंस में जा कर के ये लास्ट वाली वैल्यू को एक बार और करना है। तो जो 50 वैल्यू आई है उसको अपन 1/2 फिर से डिवाइड कर लो। तो ये 2 से तो 2 कट गया। अब बचा कितना? ये बच रहा है यहाँ पे, ये 2 बच रहा है और 5 को इसमें डिवाइड करना है। तो 2 1 2 होगा, ये पॉइंट आ जाएगा, 1 बचेगा, 2 दूनी 4, तो 1 बचा। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये 5 10 हो जाएगा। तो इसका आएगा 2.5, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ तक सॉल्यूशन में आ चुकी है। अब बात करते हैं कि ये आपका सवाल तो सॉल्व हो चुका है। अब वो पूछता है कि ऐसा ये अमाउंट वगैरह सब निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं इसका SI। तो SI कैसे निकलता है? अभी अपने निकाला है कि इन तीनों को ऐड कर दें। किस किस को ऐड करेंगे? A प्लस A प्लस A प्लस, तो ये कितना है? 1,000 1,000 1,000, तो 3,000। तो ये सीधे सीधे हो गया। तो ये निकल के आ गया आपका SI, ठीक है। अब करते हैं बात नेक्स्ट CI। तो CI निकालना है। तो CI अपन ने क्या पढ़ा था कि CI के अंदर क्या क्या जोड़ा जाता है? CI के अंदर जोड़ा जाता है कि आपका 3A तो जुड़ेगा, प्लस 3B भी जुड़ेगा, प्लस C जुड़ेगा। तो इनको जोड़ लीजिए। कितना जुड़ रहा है? पहले तो आपका रहेगा कितना? CI के अंदर 3,000 तो ये रखा ही है SI के अंदर, और इसमें जो जुड़ रहा है कितना आ रहा है? 50 50 है, ये 100 हो गया, और एक और 50 होगा तो जिन हो गया 150, मतलब 150 हो गया। अब बात करते हैं कौन सा? C कितना है? 2.5 है, तो 2.5 हो गया। अब इसका थोड़ा सा वैल्यू अलग आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए। तो 3,000 जो लिख लिया अपन ने, फिर लिख लिया यहाँ पे 150 051, फिर लिखेंगे 2.5, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू पॉइंट के अनुसार चलाना है, ठीक है। तो इसको ऐड कर लिया, तो ये अपना आंसर आ चुका है। कितना आ रहा है? 3, ये आ रहा है 3,152.5। तो ये इसका CI का अमाउंट आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस का। तो डिफरेंस में सीधे सीधे वो पूछ लेता है आपका B पार्ट होना चाहिए और C पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस में क्या क्या आएगा वो देख लीजिए। तो डिफरेंस देखेंगे इसी के अनुसार। तो डिफरेंस में आता है कि आपका B पार्ट होना चाहिए, मतलब 3B होना चाहिए। ये तीनों 1 2 3 प्लस C होना चाहिए। तो इनको जोड़ लीजिए। कितना आएगा? 150, ये आ गया, प्लस 2.5, तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 150, ठीक है। 2.5, तो इसको जोड़ लो, 5 आ गया, पॉइंट आ गया, 2 आ गया, 5 1, तो ये आ जाएगा 152.5। तो ये पॉइंट वाली वैल्यू है आपकी, ये वाली, ठीक है। ये आपका पॉइंट है। तो ये आपका डिफरेंस आ गया, ये वाला। अब बात करते हैं अमाउंट की। तो लास्ट में आपका अमाउंट बचता है। अमाउंट
लास्ट में रहेगा, बाकी सब आपका फाइंड हो चुका है। तो अमाउंट यहाँ पे निकाल लेते हैं, अमाउंट वैल्यू। तो अमाउंट वैल्यू क्या बताता है आपका, अमाउंट में होता है कि P आपका होगा प्लस 3A होगा प्लस 3B होगा प्लस C होगा। मतलब आपने जो भी प्रोसीजर निकाला है वो पूरा ऐड करके रखना है आपको, ये बता रहा है आपको। तो यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले P क्या है, तो वो है आपका 20,000 रुपये, ठीक है। फिर 3A क्या है, 3,000 रुपये, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। फिर आता है 3B, तो 3B क्या है, 3, 1, 2, 3, तो तीनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है, ये वाला 150 आ रहा है, तो 051। फिर आता है ये C आ रहा है कितना, 2.5, तो 2.5 वाली वैल्यू 2.5 के अनुसार ही रखना पड़ेगी अपन को, ठीक है। बाकी सेम वैल्यू है, यहाँ पे अपन जी पॉइंट लगा रहे हैं तो सब में पॉइंट लगा दीजिए, तो इससे वैल्यू आपको सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ये 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो ये ऐड करेंगे आपका 5 ही आएगा, पॉइंट वाली जगह पे पॉइंट लगा दिया, 2 को 2 पे लिखेंगे, 5 पे लिखेंगे, 1 को 1 की जगह लिखेंगे, 3 पे 3 लिखेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो आंसर आ गया आपका, कितना आ रहा है अमाउंट का, अमाउंट आ रहा है 2315.2.5। तो ये आपका अमाउंट निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल, कोई भी आपकी वैल्यू हो, चाहे P के अंदर चाहे आपका 20,000 हो, 30,000 हो, 40,000 हो, चाहे कितना भी परसेंट आप कितनी भी दे दें, 3 इयर्स के लिए आपको इस तरीके से ट्रिक को अपनाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके इस पॉइंट पे काम करना चाहिए। ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपने सॉल्यूशन सही कर लिया रेट के फाइंड के अनुसार, तो आपका आंसर सही मिलेगा। और इससे पहले जो 2 वीडियो नहीं देखी हैं वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो आएंगी तभी आपको ये सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो 2 इयर्स का जिसने नहीं देखा है कि कैसे फाइंड किया है हमने 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट एंड चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो पहले देख लीजिए, मैंने इसमें लिंक में रखा है सबसे पहले वीडियो के। और फिर आपको तीसरे साल के लिए ये मैंने आपको ट्रिक बताया है, तो आपको सही समझ में आ गया हो। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।